ऊपर से कुरकुरे, अंदर से हल्की फुल्की सॉफ्ट है। तो आज हम बिना सोडा का इस्तेमाल किए सूजी, बेसन, धनिया का ऐसा नाश्ता बनाएंगे जिसे हर घर में पसंद किया जाता है और आप इस नाश्ते को 4 से 5 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। इतना आसान है बनाना और इतना टेस्टी होता है कि एक बार बना के खा लिए तो सारी पकौड़ी भजिया का स्वाद फीका लगेगा और फिर अक्सर बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए एक बोल में डालिए 1 कप बेसन, ग्राम में 120 ग्राम। और अब हम डाल देंगे 1/4 कप यानी कि 1/4 कप सूजी। तो यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी ली है। आप सूजी के बदले चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब डाल दीजिए 1/4 कप दही। तो दही डाला है इसलिए पहले ऊपर ऊपर मिला लीजिए। और अब हम पानी डालते हैं। तो पहले थोड़ा डालिए और मिलाइए। तो अगर आप कटोरी से नाप रहे हैं तो जिस कटोरी से बेसन नापिएगा उसी कटोरी से पानी भी नापिएगा। हमें जितना बेसन लेना है उसका दुगना पानी का इस्तेमाल करना है। तो देखिए गाढ़ा सा बैटर तैयार है और कोई गाठी गुठली नहीं आई है। वापस से पानी डाल दें और मिला लें। और अब हम थोड़ा और बैटर को पतला करेंगे। तो फिर से 1 कप पूरा पानी डाल दें और मिला लें। हल्के फुल्के मसाले डालेंगे तो 1 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल दीजिए, 2 बारीक कटी हरी मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च ½ टीस्पून या फिर चिली पाउडर स्वाद अनुसार डालें, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून अजवाइन। सभी मसालों को डाल दिया है और अब हम वापस से मिला लेते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छे से मिल गया है। नेक्स्ट हमें चाहिए ताज़ा हरा धनिया। तो बाजार में गुड क्वालिटी का बहुत ही सस्ता धनिया मिलने लगा है और घर में तो रोज रहते ही है। तो आज हम इस धनिया से ही नाश्ता बनाने वाले हैं। तो नीचे का आपको डंठल का इस्तेमाल नहीं करना है। तो इस तरीके से पत्तों को तोड़ ले और ये जो ऊपरी भाग वाला है ना दोस्तों, इसे आप ले सकते हैं इस प्रकार। इसी प्रकार से हम धनिया को छांट लेते हैं यानी कि साफ कर लेते हैं। तो टोटल 200 ग्राम धनिया पत्ता था, सिर्फ हमने पत्तों का इस्तेमाल किया है तो ये 100 ग्राम से भी कम हुए। तो धनिया को धोने के बाद मैंने बारीक बारीक काट लिया है और स्ट्रेनर पे रख दिया है ताकि इनका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अगर आपके पास टाइम है तो धनिया को धोने के बाद थोड़ा धूप या पंखे में भी दिखा सकते हैं ताकि इनका पानी सूख जाए। वैसे थोड़ा पानी रहेगा तब भी दिक्कत की बात नहीं है। तो कप के नाप से देखेंगे तो 2 कप मैंने धनिया की पत्ती लिया है। तो चलिए बिना देर किए नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। और अब एक कढ़ाई चढ़ाइए, इसमें डालिए 1 टेबलस्पून ऑयल। तेल गर्म हो चुका है, फ्लेम लो कर दीजिए और अब हम थोड़ा सा तड़का लगाएंगे। तो ½ टीस्पून जीरा डाल दीजिए। बेसन से बना रहे हैं ना, इसलिए हींग अजवाइन डालने से टेस्ट काफी बढ़ जाता है। साथ में 1 पिंच हींग डाल दें, ½ टीस्पून राई या सरसों, आधा छोटी चम्मच दरदरा कूटा हुआ धनिया का बीज। तो इस तरीके से कूट के धनिया डालने से टेस्ट काफी बढ़ जाता है नाश्ते का। अगर आपके पास ना हो तो बेसन के घोल में भी आप धनिया पाउडर थोड़ा सा डाल सकते हैं। और अब हम तड़का में डालेंगे 3 से 4 लहसुन, ताजा ही घिस के डालें। नहीं खाते दोस्तों तो स्किप कर दीजिएगा। और अब डाल दीजिए 2 चम्मच सफेद तेल। तो वड़ी में थोड़ा सा तेल डाल देने से स्वाद दुगना हो जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फ्लेम हमारा लो ही रहेगा। 6 से 8 कटी हुई करी पत्ता डाल दें, एक बार मिला लें। मिलाने के बाद हम 2 चम्मच दरदरा कुटा हुआ सेंगदाना डाल देते हैं यानी कि भुनी हुई मूंगफली। तो ये रोस्टेड मूंगफली है। अगर आप कच्ची डाल रहे हैं तो जब हम तड़का लगा रहे थे उससे पहले डालिएगा। और अगर आपको मूंगफली नहीं पसंद तो स्किप कर दीजिएगा। वापस से मिला ले तो तुरंत डाल दीजिए बेसन का घोल। तो इस तरीके से चलाते हुए एक बार में सारा डाल दें। फ्लेम को बढ़ा दीजिए और अब हम इस प्रकार से लगातार चलाते हुए पकाएंगे। सूजी बेसन ऐसी चीज है जो बहुत ही तेजी से गाढ़ी होना यानी कि पकना शुरू हो जाती है, इसलिए आपको लगातार चलाना है। शुरू में आप फ्लेम घोल डालने के बाद मीडियम भी कर सकते हैं। 1 मिनट में ही आप देखेंगे कि इस प्रकार से गाढ़ा होने लगा है। तो इस स्टेज पे हम डाल देते हैं अपनी कटी हुई धनिया पत्ती ताकि धनिया पत्ती भी पक जाए और थोड़ा मोड़ा जो पानी है वो भी सूख जाए। वापस से मिला लें। तो अभी आपको ढेर सारा धनिया दिख रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे मिक्स कीजिएगा ना बहुत ही अच्छे से मिल जाएंगे। वैसे तो मैंने बेसन का बहुत सारा नाश्ता बनाया है लेकिन सबका स्वाद अलग है। तो इस तरीके से आप
कोथिंबीर वड़ी के नाश्ते की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये एक महाराष्ट्रियन रेसिपी है। तो नाश्ता और भी चटपटा हो इसलिए 1 चम्मच नींबू का रस भी डाल दीजिए और मिला लें। तो पकते हुए 3 मिनट हो चुका है और बहुत ही अच्छे से बैटर गाढ़ा हो गया है। और जब आप इस तरीके से फोल्ड करें ना तो कोने पे आने लगा है। तभी आपको थोड़ा सा गीला गीला सा दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ही हम चूल्हे से उतारेंगे ना तो बहुत ही तेज़ी से ये सेट होने लगते हैं और हमारा गीला गीला सा मिश्रण तुरंत देखते ही गाढ़ा हो जाएगा। तो 3 से 3.5 मिनट पकाने के बाद फ्लेम बंद कर दें और अब हम ट्रे या थाली लेंगे, थोड़ा ऑयल लगा के चारों तरफ ग्रीस कर लेते हैं और अब हम मिश्रण को थाली में डालते हैं। तो देखिए गाढ़ा भी होने लगा है और अब हम फैला लेते हैं। तो फैलाने में अगर चिपके तो थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा, तो हमें बहुत पतला नहीं फैलाना है। और अब आपकी इच्छा हो तो और भी टेस्टी बनाने के लिए ऊपर से थोड़ा सा तेल स्प्रिंकल कर सकते हैं। तेल लगाने के बाद वापस से चम्मच की सहायता से भी बहुत ही जल्दी से फटाफट सेट हो जाते हैं। फैलाने के बाद आप इसी तरीके से रूम टेम्परेचर पे छोड़ दीजिए। जब ये पूरी तरीके से ठंडा होगा ना तब आप कट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको जल्दी है तो 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। 10 मिनट हो चुका है, बहुत ही अच्छे से सेट हो गए हैं और अब हम चाकू से काट लेते हैं। तो बिना चिपके बहुत ही आसानी से कट जाएगा। तो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, देखिए कितने अच्छे से सेट हुए हैं और बहुत ही अच्छे से पका है। तो इस नाश्ते की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे फ्रिज में 4 से 5 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। हमने इसमें धनिया डाला है ना दोस्तों, तो ज़्यादा दिन तक आप नहीं रख पाएंगे। और अब हम स्क्वायर में कट कर लेते हैं, यानी कि बड़ी के आकार का। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए एक भी पीस बिल्कुल नहीं टूटेंगे, चाहे कैसे भी उलट लीजिए। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पकौड़े भजिया तो हम अक्सर बनाते हैं और ये जो किनारे का भाग है मुझे आकार देना था इसलिए मैंने कट किया। वैसे घर में अपनों के लिए बना रहे हैं तो बिल्कुल भी कट ना करें, आप इसी तरीके से सेक सकते हैं। और अब आप स्टोर कर सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में। तो अगर आपको सिर्फ 4 नाश्ता बनाना है तो उतना ही फ्राई कीजिए, वापस से स्टोर कर दें। और फिर जब भी चाय के साथ मेहमानों के लिए बनाना हो तो फटाफट 2-4 निकालिए और फ्राई कर लीजिए। लिड से कवर करते हुए आप फ्रिज में 4 से 5 दिन तक खा सकते हैं। तो फिलहाल मैं इतने सारे नाश्ते को स्टोर नहीं करूंगी, थोड़ा मैं निकाल लेती हूँ। तो आप इस नाश्ते को इसी प्रकार से ढोकले की तरह खा सकते हैं। ऐसे थोड़ा सा कम टेस्टी लगेगा, लेकिन थोड़ा सा अगर आप तड़का लगा दिएगा तो ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो आप इसे शैलो फ्राई कर सकते हैं, पराठे जितने तेल में भी सेक सकते हैं और आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। तो आज हम डीप फ्राई करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल डाला है, आप कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पैन इसलिए लिया ताकि एक ही बार में हमारा नाश्ता फ्राई हो जाए। तेल गर्म हो चुका है, फ्लेम को हम हाई टू मीडियम रखेंगे और एक बार में जितना अटेगा उतना डाल देते हैं बड़ी को। तो हमें 3 से 3.5 मिनट तक पकाया है, इसलिए थोड़े पक भी चुके हैं। तो हमें बस उलटते पलटते क्रंची कर लेना है। तो एक बार में मैंने बहुत सारी बड़ी को डाल दिया है, इसलिए फ्लेम को हाई कर दिया है। 1 मिनट तक हम इसी प्रकार से क्रिस्पी होने देंगे, वापस से पलटी करेंगे। ध्यान देने वाली बात दोस्तों, भूल के भी हमें मीडियम या फिर लो फ्लेम पे फ्राई नहीं करना है। तो जैसे आपको हल्का सा कलर दिखने लगे तभी आपको पलटी करना है। इस प्रकार ऑयल में डूबे हुए हैं ना, इसलिए ऊपर से उलटने के बाद भी फ्राई होते रहेंगे। तो टोटल आपको 3 से 4 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो देखिए सभी को उलट लिया है। सबसे अच्छी बात ये बिल्कुल भी टूट के भी कटती नहीं है। इसी तरीके से दूसरी तरफ से भी हम क्रिस्प कर लेते हैं। तो देखिए बहुत ही प्यारा कलर आ गया है। जैसे जैसे आपको क्रिस्पी दिखने लगे ना वैसे वैसे आप ऑयल से निकालते जाएं। तो देख के ही पता चल रहा होगा कि कितने क्रंची बने हैं। तो अभी आपको ऑयल दिख रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे ठंडे हो गए ना पूरी तरीके से ड्राई हो जाएंगे। तो देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, देख के खाने का मन कर रहा है। तो चलिए फटाफट सर्व करते हैं। कुरकुरी कोथिंबीर बड़ी बनके तैयार है। साथ ही में मैंने धनिया पत्ता की चटनी रखी है और मिर्ची फ्राई। तो घर की थोड़ी सी चीजों में बनके तैयार हो जाता है, जिसे परिवार के सभी सदस्य खाना पसंद करेंगे। और अब मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, बहुत ही ज़्यादा क्रंची है, टेक्सचर बहुत बढ़िया आया है। तो बने हुए आधा घंटा हो चुका है, लेकिन देखिए
कितने क्रिस्प हैं। इतना टेस्टी है कि एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा।